दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम 3 कितना सार्थक होगा। क्या वाकई में इसके कोई मायने हैं या अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। जयदीप शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, जयदीप जी आपका स्वागत है। तरनजीत सिंह टोनी, फायर ब्रांड लीडर आम आदमी पार्टी, आपका स्वागत है। राजीव जी आपका भी स्वागत है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं तरनजीत टोनी जी से करूंगा। टोनी जी, बैक टू विलेज या पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, बड़े बड़े नेता आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, आउटकम उनके कुछ नहीं निकलते हैं। जनाब, आउटकम है बिग जीरो। जी पूछे कैसे? जी, हमें आशा है कि वहां से कोई आता है तो कोई एक प्लान लेके आए अपनी मिनिस्ट्री का, भी मैं ये मेरी मिनिस्ट्री है और मैं ये काम करने आ रहा हूं। आके जनाब हमारी जो क्रिकेट किट्टे हमने बांटनी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली से आ रहा है और जाके क्रिकेट किट्टे बांट रहा है। जनाब ये कोई बात है? वो तो कोई स्पोर्ट्स ऑफिसर भी बांट देता तो हमें कौन सी बात थी। तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? ये दिखावा है जनाब, होना कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार अखनूर में मीटिंग रख दी, इन्होंने हमारी एक मंत्री की, सारे हमारे डीडीसी मेंबर बैठे। मैंने कहा जनाब रणवीर कनाल जो निकाली थी महाराजा रणवीर सिंह ने निकाली और उसके 100 साल के बाद इंजीनियर्स ने बोला कि उसको उसकी प्रॉपर डीसिल्टिंग, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है, अब आप उसको देख लें। तो जनाब मुझे बताएं, हम चीख चीख के रह गए, आखिरकार नहर एक दिन बह गई, टूट गई। इतने फ्लड उसने पहले जमाने के देखे, 100 साल के तब नहीं हुई है। लेकिन आज के जो मुख्य यहाँ के इंजीनियर साहबान थे या सरकार थी, यहाँ ऊपर जो बैठे आला अधिकारी थे, यहाँ वो जो लोग जो आए थे दिल्ली से पिछली बार, जो अखनूर में हमें मिले तो मंत्री, और वहां पे सभी के सामने हमने बोला कि जनाब आप सिर्फ नहर बनवा दो, हम समझेंगे ये प्रोग्राम सफल हो गया। जनाब किसी ने एक ईंट तक नहीं लगाई उस नहर के अंदर, कोई उसकी डिसिल्टिंग प्रॉपर नहीं हुई। मैंने कहा महाराजा जो थे वो लास्ट में उन्होंने एक ना, आप कभी चलेंगे मेरे बॉर्डर के ऊपर तो एक जगह एक उन्होंने थोड़ा सा फुट होल्ड सा बनाया हुआ है, फुट स्टैंड सा बनाया हुआ है, वहां पे खड़े होकर लास्ट बॉर्डर पे वो देखते थे कि क्या यहां तक नहर पहुंची कि नहीं पहुंची। पहले जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ हमारा एरिया टच करता है, जिसको हम टेल एंड बोलते हैं, वहां तक पानी पहुंचता था, फिर उसके नीचे बाकियों को मिलता था। जनाब कोई सिस्टम ही नहीं है। जब फसल को पानी की जरूरत है तब ये डीसिल्टिंग लगा देंगे ताकि जल्दी से कोई पानी मांगे, और जो गलत काम किया ठेकेदार का वो मिल मिला के उसमें डायरेक्टर एग्रीकल्चर को से भी यस ले ली हुई है कि इस टाइम पे करवाना है, वो सारा खराब हो जाता है। तो इनके आने का कोई फायदा नहीं होता। आज तक जो पंच सरपंच है उन्होंने बोला कि हमारे को जनाब जो PMAY के जो पैसे हैं वो दिलवा दे। किसी को भी पूछ लो सरपंच को, उनके आधे आधे गले जो कपड़े फाड़ दिए हुए हैं लोगों ने कि भाई हमको दो, वो दिए नहीं आज दिन तक। जनाब प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं कि हम पहली किस्त डाल रहे हैं, आज से पहले कभी प्रधानमंत्री ने PMAY के इसमें अनाउंसमेंट नहीं करी। लेकिन आप प्रधानमंत्री को इसको भी एक बड़ा इवेंट बना दिया जाता है कि पहली किस्त डाली जा रही है, दूसरी किस्त के लिए रो रहे हैं जनाब। अब जिसने पहला मकान तोड़ दिया वो बरसात में जनाब भीगेगा और तब तक बोलेंगे कि जनाब इसको बनाओ, वो बना लेगा तो उसको तीसरी किस्त मिलेगी। जनाब वो तीसरी किस्त बनाते बनाते 4 साल लग जाएंगे इसको जनाब। जी राजीव जी से जानना चाहिए। राजीव जी, एक प्रयास तो अच्छा है लेकिन इसको प्रैक्टिकली अमली जामा नहीं बनाया जाता। विनोद जी, मैं पिछले 3 इवेंट्स इनके देख चुका हूं कि बैक टू विलेज का क्या पर्पस था। ये पर्पस था कि जो शहर में फैसिलिटीज हैं और वो गांव में लोगों को दी जाएंगी, यानी गांव से पलायन शहर की तरफ इतना ना हो, लोग वहां भी बसे और वो भी फैसिलिटी शहर वाली तो नहीं लेकिन अप टू डेट उसका अपग्रेडेशन हो जी। लेकिन मैंने पिछले 3 दफा का देखा, 0 नील बटा सन्नाटा। ठीक है कुछ नहीं। आप देखो कोई पूछ मांग नहीं, कोई मुझे बताइए पिछले 3 बारी का ये रिपोर्ट कार्ड लाए भाई, 3 दफा में क्या हुआ, हमने क्या अचीवमेंट की, और चौथा आज हम ये कर रहे हैं। यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में ये और थर्ड में ये, क्या किसी अधिकारी पे एक्शन हुआ? किसी की पूछ मांग हुई? पिछली बारी सरपंच पंच गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे, ये है वो है वो है। मैं कहता हूँ तो पिछली बारी तो वीडियो कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही नहीं है, मूर्ख बनाने का काम है, बेवकूफ बनाने का काम है। लाखों का बजट खराब होता है। देखिए सारी मशीनरी लग जाएगी, मिनिस्टर आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट का HOD जाएगा, 4 दिन 5 दिन से दफ्तरों में काम नहीं हो रहा, सारे उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इतना डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है जब आपने करना ही कुछ नहीं है। अरे वहां भी बैठ के आप दिल्ली से बोल सकते हो ये कर दिया, हम भी सेटिस्फाई। प्रैक्टिकली कहीं कुछ नहीं, 0 0 0 0। आप मेरे को क्यों बुलाया, इनको क्यों बुलाया? आप उनको बुलाओ, पंच सरपंच से, वो बताएंगे क्या हालात है। वही मतलब 3 दफा हो गए, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अब 4 में हम जा रहे हैं। रिजल्ट क्या है? अब अगली दफा जब भी कोई आए तो पिछले का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए और हमें बताएं कि हमने ये जो वादे किए थे
और उनमें से हम 80% इस बार सक्सेसफुल लोग कह रहे हैं हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना, करना ही तो नहीं, फायदा क्यों कोई करना नहीं है? है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अब मशीनरी कितनी डिस्टर्ब हुई, पेट्रोल भी लगेगा, गाड़ियां भी लगी, टीए भी बनेंगे, डीए भी बनेंगे। अरे यार क्या है, तुक क्या उसकी, रिजल्ट सामने दिखना चाहिए। चलिए हम जयदीप जी अब इसके रेलेवेंस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि अनावश्यक खर्च किया जाता है, सारी मशीनरी लग जाती है, सरकारी कामकाज ठप हो जाता है, मंत्री के आवभगत में ही सारे ऑफिसर लग जाते हैं। अच्छा देखिए विनोद जी, ऐसा नहीं है कि जब कोई मंत्री आता है तो उसकी आवभक्त में सभी को लगना पड़ता है। ये एक प्रोग्राम बनाया गया है, विलेज में जाना है, गांव में लोगों को इकट्ठा करना है, और जो 3 टायर मोदी जी ने लाया है, इन लोगों ने, मेरे दोनों साथी कह रहे हैं, ये तो आज तक पंच सरपंच ही नहीं बना पाए थे, यहाँ चुनाव कराने के हित में नहीं थे, लोगों का विकास कहाँ से होता, ये अपने विकास के ऊपर ही डटे रहे, हर तरफ वहाँ लगे रहे। अब ये जो कार्यक्रम बने हैं, इस कार्यक्रम के अंदर जिले के अंदर जाते हैं, एक मंत्री जिले के अंदर बैठेगा, वहाँ का डीसी जाएगा, एसडीएम जाएगा, ऊपर से कमिश्नर सेक्रेटरी जाएगा, दूसरे लोग जाएंगे, वो पूरा लोगों के बातचीत डायरेक्टली उनके फेस टू फेस बातचीत होगी, वो अपना जो काम है वो अपना रखेंगे कि हमारे गांव के अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारी रोड के अंदर ये प्रॉब्लम है, इस तरह के ये कार्यक्रम है, ताकि सीधी बात हो और सीधा जो उनके ऊपर असर हो। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उसका फायदा ही कुछ नहीं हुआ, ये आप लोग, इन लोगों को प्रोपेगेंडा करना है अपोजिशन के अंदर, अपोजिशन का रोल रहता है उस चीज को कहने के लिए जी। क्यों नहीं कहेंगे, ये लोग अपोजिशन के अंदर है, पर जो असल में है उस चीज पिक्चर को तो देखिए। और ये आज कह रहे हैं कि PMAY की किस्त आ गई है, आगे क्यों नहीं आ रही पीएम की, मैं हूँ डीडीसी, आप बताएं क्यों नहीं आ रही, आप पंच सरपंच से पूछिए ना, क्यों नहीं आ रही। अब अभी आप कहेंगे एग्रीकल्चर वालों, किसानों के पैसे नहीं आ रहे, मकान नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे मकान, सभी आज इतने करोड़ों मकान बने, क्यों नहीं बने। कैमरा उठाओ तो अभी के अभी, चलो जनाब लोगों को अरे पूछ लो। टोनी जी, कोई ऐसा होगा कि जिसकी कोई कागज रजिस्ट्री की वजह से प्रॉब्लम से नहीं होगा, रजिस्ट्री बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं, जो घर घर देने का वादा किया है वो आज भी कायम और लोगों के घर बन रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग प्रशंसा कर रहे हैं इस बात की। रो रहे हैं, कोई रो रहे हैं, आपकी नजरों में रो रहे होंगे, रो रहे हैं, वो तो वो तो क्या कहा, वो किससे रो रहे हैं, किससे चला रहे हैं, वो आने वाला वक्त है, लेकिन आप कर नहीं ना रहे। आपने पीएमएवाई के पैसे नहीं दिए अभी तक, दूसरी किस्त नहीं गई लोगों को, विडो है जनाब, उसका 3 बच्चियां। आप बताइए ऐसे केस किसमें किस्त नहीं गई है, अब मेरे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बताओ, और आप अपने बीजेपी के सरपंचों से पूछ लो, नहीं गई है किस्त, सारे रोए पिछली बार। आपके जनाब जो डीडीसी के चेयरमैन हमारे भारत भूषण जी, उनको बोले जो थोड़े दिन पहले डीडीसी के सारे इकट्ठे हुए थे, हमारा यही रोना था कि हमारी किस्त नहीं जा रही है। कहाँ हुआ था, सभी खुश थे, मेरी बात अरे सभी पे किस्तें आ रही है, सभी। अगर आप डीडीसी में हैं तो मैं भी कारपोरेशन में हूँ, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, कारपोरेशन में नहीं, मैं कारपोरेशन के ऊपर नहीं आ रहा, मैं डीडीसी की सभी किस्तें आ रही हैं। अब एक लिस्ट होती है, 1000 आदमी है, लाख आदमी है, और स्लोली सभी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। कुछ केस आपने देख लिए होंगे 2 4 5, अरे नहीं आए, उनको पकड़ के आ रहे, उनको पकड़ के आ रहे आप कि उनको मिला ही नहीं, उनको मिला ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जिस तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं, ये पंच सरपंच और डीडीसी मेंबर भाग के तो जा रहे हैं, इस बात सभी मंत्रियों का स्वागत करने के लिए जब आते हैं ना, आप कवरेज के लिए जाना और लोगों की आवाज सुनना कि हमारे पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, इन्होंने तो करना है ये प्रोग्राम दिखावे के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं जब लोग आएंगे तो इस बार लोग इनका गला पकड़ेंगे, भाई हमारा जो है वो देखेंगे, वो वक्त आने वाला है, जो किसका गला पकड़ते हैं, किसको भगाते हैं, ये सामने होगा, आपके पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी, किसका गला पकड़ते हैं, किसके गले में हाथ डालते हैं, देखो ना, वो किसके गले में हाथ डालते हैं वो भी दिखेगा आपको। टोनी जी, अगर इनकी पॉलिसी प्रोग्राम इतने गलत है तो हर बार इलेक्शन में जीतते, ऐसे है, जीतते क्यों, सवाल ये होता है। ऐसे है, एक वक्त एक दौर किसी का है जब किसी ने ऐसा जुमला ही ऐसा फेंक दिया कि हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल की होंगी, सारा युवा पागल हो गया, सारे लोग पागल हो गए कि हमको काला धन वापस आ जाएगा। 2019 में, हाँ, जब 14 की बात से स्टार्ट कर रहा हूं ना जनाब, जुमला स्टार्ट 14 से होता है, तो जनाब सबको जब ये बोला गया, सारे बहकावे में आ गए कि यार ये तो यही है करने वाला, ये 2 करोड़ नौकरियां होंगी, तो जनाब उसको फटाफट तकसीम किया हमारी 24 स्टेटों में, उस वक्त जब यहाँ जितनी हमारी टोटल स्टेट्स बनी तो उस वक्त तकसीम करा स्टेटों में, इतने हमारे हिस्से आ जाएंगे, लेकिन जनाब कुछ नहीं हो पाया। हमने जो जिस महकमे में हम जो कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, देश को आस्ता आस्ता करके जो है 2
दो आदमियों में बेच के रख दिया। कहां नौकरी लगेगी? रेलवे बिक गई, पोर्ट्स बिक गई, आप कहां बताएंगे मुझे कौन सा ऐसा महकमा रह गया जिसमें आपको नौकरी लगानी है जनाब? यहाँ पे बच्चे रोते रोते मर रहे हैं जनाब, यहाँ पर रोज डेली वेजर्स मर रहे हैं। हमने कोई काम किया? अब मैं समझता हूं कि दिल्ली से अब मंत्री आ रहे हैं, हमारी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है मोदी जी जब आप आते हैं तो ये कम से कम जो अभी अमित शाह जी के आने पे कितनी आशा थी डेली वेजरों को भी हमको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कोई भी आए कुछ काम कंक्रीट लेके आए, जिस मिनिस्ट्री का वो मिनिस्टर हो वो बोले भाई मैं ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करके लाया हूं, ये जम्मू कश्मीर के लिए लाया हूं। ऐसा कोई नहीं लाता जी। अब वो आके उल्टा यहाँ का जो काम हो रहा है वो डीसी कर रहा था, उसी को बोलते हैं क्या क्या हुआ है पहले वो लिस्ट बना के उनको बताएंगे ये हो रहा है, हाँ जी ये हम अनाउंस करने आए हैं। तो ये क्या करने आ रहे हो आप? ये तो डीसी भी कर रहा था जी। आप कुछ लेके आ रहे हो। अगर सपोज कोई एक ऐसा मिनिस्टर आता है भाई मैं इरिगेशन से आया हूं, भाई इरिगेशन में हम नहीं है, मैं एग्रीकल्चर से आया हूं, मैं ये सीड्स लाऊंगा, भाई मैं ये चीज बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक सीड इंडस्ट्री दूंगा या ये करूंगा, मैं वो फूड प्रोसेसिंग से आया हूं, मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाऊंगा, मतलब वो अपना एक पैकेज लेके आए। ये ना है ना बेवकूफ बनाने आए कि हर बार की तरह भाई हम बैक टू विलेज सुनने में और देखने में बहुत अच्छा है। बैक टू विलेज भाई जैसे इन्होंने कहा हमारे भाई साहब ने कि भाई वहां पे है कि वहां की भी जो जिंदगी है वो आसान हो सके, उनको भी कुछ रियायतें मिल सके। लेकिन अगर होगा कुछ नहीं जनाब, 3 प्रोग्राम फ्लॉप हो गए और वो उल्टा अफसर रो रहे होते हैं हमारे साथ, बोलते हैं जनाब हम आ रहे हैं। अभी आज की बात सुन लो कि कोई अफसर था वो कह रहा है जनाब मुसीबत आने वाली है, अब हम कहाँ पिछली बार की तरह करना कराना कुछ नहीं, लियाना कुछ नहीं, फिर साढ़े वाले प्रोग्राम चुक के दसने ने तो फिर असी करना की है। दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो है एक तंग पड़ी हुई है। राजीव जी क्या मिसलीड करते हैं? पब्लिक को मिसलीड करने के लिए है ये? सर आप देख लीजिए, मिसलीड नहीं है तो और क्या है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ रिजल्ट नहीं, पार्ट 4 का भी आप लिख लो कुछ नहीं होना। हाँ जितना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना है, मेरे को लगता है 10 गरीबों के घर बच सकते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई अच्छा काम हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट इनकी करोड़ों की, काम पीछे कुछ नहीं। स्कीमें 29 से ऊपर लॉन्च है, आप देख लो 12 से ऊपर किसी में पैसे ही नहीं है। कभी किसी को एक किस्त आती है सीनियर से, वो विडो या वो क्या पता 2 महीने कुछ आए ना। 2000 का तो सिलेंडर हो गया 1100-1200 का, और 800 रुपए में उसने क्या 2 तो बढ़ा दिया, वहां से वाहवा ही लूट ली, और यहाँ से सिलेंडर 1100-1150 का कर दिया। अब 900 में वो चूल्हा जलाए, गैस को देखे, अब बिजली का स्मार्ट मीटर का बिल है, सिलेंडर कबाड़ियों को बेच दिया गरीबों ने, वो फिर चूल्हे पे आ गए, फिर चूल्हे पे जंगल से लकड़ियां काट कूट के वो कर रहे हैं। अब स्मार्ट मीटर लगा दिए, उनके बिल के हिसाब ही कोई नहीं, कोई पिछली बार डिमांड रखी जनाब, एक हमने पिछली बार डिमांड रखी, हमने बोला कि जनाब आपने मिट्टी का तेल जो है, एक किसी के सोच में आया कि मिट्टी का तेल बंद कर दो जी। आप श्रीनगर में भी चल रहा होगा और पहाड़ी एरिया में भी, जम्मू में सारे मुर्दा जलाने के लिए जनाब, जो मैं कह रहा हूं ये गणेश जी की मूर्ति है, कसम खा के कह रहा हूं, मुर्दा जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं है जनाब गांव के अंदर। मैं भगवान को हाजिर नाजर करके कह रहा हूं कि जनाब हमने कितनी बार डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया, लेकिन इनकी जो एरोगेंस है, जो आपके इनके जो लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से जो पहले वाले थे, कोई लोकल थे तो उनको पकड़ लेता था बंदा, भाई उनको शर्म थी कि यही रिटायर होकर जाना है। अब ये बाहर से जो आए हैं वो जनाब बिल्कुल यहाँ पे काम करके राजी नहीं है। उनको ये 4-4 साल हो गए जनाब एक एक तहसीलदार को लगे हुए, यहाँ पे तहसीलदार को नहीं ट्रांसफर करने के पैसे लिए जा रहे हैं। वो पहले महीने का होता था, कोई महीना देता था, हफ्ता देता था, ये दिन के हिसाब से मीटर चला हुआ है जनाब। और 10-10 लाख रुपए का, मैं जब कह रहा हूं मैं आई कैन प्रूव इट। आप मुझे बताओ, बाहू से तहसीलदार ट्रांसफर नहीं है, सुचेतगढ़ से तहसीलदार ट्रांसफर नहीं हो रहा, 4-4 साल से बैठे हैं जनाब, 3-3 साल से बैठे हैं। कोई एक एंड टू दिस होना चाहिए। आपके पत्रकारों ने वहां पे जाके एक गरीब की स्टोरी करी कि जनाब वो कह रहा है मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं इसलिए फर्ज नहीं कट रहा जनाब, और मैंने सारे अफसरों को भेजी वो, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। विनोद जी एक मिनट मैं इनकी बात कोई करता हूँ। टोनी जी ने बड़ी अच्छी बात की कि गांव में मिट्टी का तेल नहीं है। मैं कह रहा हूँ इन्होंने कफन पे जीएसटी लगा दिया, तो किसी ने कमेंट किया कि भाई ये कफन के पैसे मरने वाला देगा या उसको कंधा देने वाले देंगे, तब जाके वो जीएसटी हटा। ये कफन में जीएसटी लगा रहे हैं। अंग्रेजा ने ना, अंग्रेजा ने वेले असी रोटी नू घ्यो ला के खांदे सी, इन्होंने जीएसटी ला के खवाई है उनको। चलिए जयदीप जी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और ये कहा कि ये ना ट्रांसफर करने के भी पैसे लेते हैं। देखिए विनोद जी, यो एक कार्यक्रम बना है जी, 60-65 साल से केंद्र के अंदर किन लोगों की सरकारें रही, जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों की सरकारें रही, और कभी भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं बना कि जाके पब्लिक के साथ डायरेक्टली बैठा जाए और उनसे बातचीत की जाए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं।
कभी भी सोच के ऊपर नहीं ये उतरे। लेकिन आप जैसे जब जाने बातचीत ही लगे, होती जब है। मंत्री आ रहे हैं तो मंत्री जाके बैठ रहे हैं, तो ये भी भाई साहब कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। मुझे बताइए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी है तो वो है केजरीवाल की पार्टी, जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खरबों रुपया खर्च कर रही है। काम बेकार है, काम नीचे बेकार है, ग्राउंड के अंदर बेकार है। और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर केजरीवाल जी, मोहन भाव अपने प्रधानमंत्री जी, ये जी वो बस, वो दूसरा है ही नहीं कि क्या क्या है टीवी के अंदर। अरे काम तो बताइए, काम किसे? अरे शौचालय को स्कूल का रूप दे के आप बताओगे कि बाथरूम स्कूल बन गया, इस तरह के स्कूल बना, वो भागना पड़ा उसको। आपके विधायक भागे, हमारे मनोज तिवारी जी वहाँ खड़े रहे, हमारे प्रवक्ता वहाँ खड़े रहे, पूछते रहे, बाथरूम दिखा के चलते बने करते भैया। जी 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 जी, बात करने का नहीं थे। किसे बता रहे हैं आप? दिल्ली के अंदर चलिए मेरे साथ, देखिए कहाँ स्कूल के अंदर, कश्मीर की बात स्कूल के अंदर सरकारी स्कूलों में पहले भी स्कूलों के अंदर शिक्षा फ्री थी, तो केजरीवाल जी कहते हैं मैंने फ्री कर दी शिक्षा, मैंने फ्री कर दी शिक्षा। अरे कहाँ कर दिया आप लोगों ने शिक्षा फ्री कर दी? गवर्नमेंट के स्कूलों में पहले शिक्षा फ्री थी। ये और देखिए, ऐसा मानने क्या है? मानने की बात ही नहीं है। जब मानने वाली बात होगी तो मानने वाली होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो अच्छा जो अच्छा है, वो इसलिए कह रहा हूँ, दिल्ली में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका मोदी कार्ड पंजाब में नहीं चलता, हरियाणा में नहीं चलता। अरे चलिए मेरे साथ बताइए, आज अभी नेट से निकालिए, देखिए कितने कितने निकाली ना। अरे 2,800 से ऊपर हो गया है। वो करते नहीं, अब क्यों नहीं करते? मैं खुद इसका वो लाभार्थी हूँ, मैंने खुद अपनी वाइफ का करवाया इसके ऊपर। नहीं करते पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर नहीं ले रहे। भगवंत मान ने बंद कर दिया होगा, आपने बंद करवा दिया होगा। पहले का कैसे? अरे 6 महीने से मेरे रिलेशन है वहाँ पे, मेरे रिलेशन लोगों ने फायदा लिया। वाल्मीकियों के साथ मेरा बैठना हुआ। स्वेज झूठ कहाँ? ये स्वेज झूठ है। ये आप वहाँ पे नहीं चलता, मोदी का जनाब क्यों नहीं चलता? नहीं, कई हॉस्पिटलों में वेटिंग में रखा है। वो वेटिंग जो बीमार वो हर जगह चल रही है, वो वेटिंग में रहेगा। वेटिंग मैं बताता हूँ, किसी का वेटिंग नहीं है अजीब जी, किसी का वेटिंग नहीं था। आपको वहाँ कार्ड देना में हॉस्पिटल वेटिंग में है क्या? कहाँ वेटिंग में है? सब जो 10-10 करोड़ रुपया लेना है, देते नहीं, सरकार दे नहीं रही पैसा, तो वो कहाँ करेंगे? प्राइवेट वाला कितना क्यों नहीं करेगा? प्राइवेट वाले को तो उससे जहाँ अच्छा है वो कह रहा है। प्राइवेट वाले में तो इतनी लाइन लगी है कि जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। मनोज जी, टोनी जी, एक ना मैं कश्मीर से वीडियो वायरल हो रही थी, एक औरत कह रही थी कि इतनी देर से ऑपरेशन था उसका, हार्ट का नहीं हो पा रहा था, उसने इस कार्ड से करवाया है, बड़ा वीडियो वायरल भी हुआ है। मैं जो आपको कह रहा हूँ, एस्कॉर्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में है जी, कहीं एक जगह जाके हो गया होगा। मैं जो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना, मैं पिछले 8-10 महीने से बात करा रहा हूँ, तो वो जा रहे होंगे साथ साथ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये जो है ये प्रोपोगंडा मशीनरी के तहत है। जैसे एक औरत से दिलवा दिया कि यहाँ पे हमारे वो चूल्हा भी बन गया, वो भी बन गया, बाद में किसी ने स्टोरी करी कि उसने बोला मुझे पैसे दिए थे ये बोलने के लिए कि मोदी जी ने ये कर दिया, उज्ज्वला हो गया, फलाना हो गया, ढुमकाना हो गया, हुआ ही नहीं था। तो ये बातें, ये एक प्रोपोगंडा मशीनरी इनकी अलग है। हम कह रहे हैं कि जमीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा आज की डेट में। जनाब आप मुझे बताएं, जनाब आप जर्नलिस्ट हो, आप क्या दिल्ली में मानते नहीं कि स्कूलों में एक इनकलाब आया है? आप हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जनाब एक जो पैरासीटामोल की गोली है ना, वहां से लेके 70 लाख का इलाज जो फ्री है दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर। किसी सरकार ने किया है ना, जो लोगों का पैसा है उसी को यूज करके टैक्स वापस दिया ना जनाब जी। जो उनका लोगों को फायदा भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को या उसके ऊपर लोगों को फायदा हो तो गरीब लोगों को फायदा ना हो। फॉरेन जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इनके जो मंत्री हैं, विधायक है, फॉरेन में जाके बाप जाके बम्बे में मेरी एक बात सुना जनाब, हॉस्पिटल में मेरी एक बात सुना, ऐसे तो अमित शाह भी गए बार, ऐसे अमित शाह भी गए बार, अगर अपने ऐसे आपके मंत्री भी जा रहे हैं। मेरी एक बात सुने, किसी चीज मेरी बात सुनी पहले, कोई किसी चीज की स्पेशलाइजेशन अगर कहीं होगी ना, स्पेशलाइजेशन, तो वो हर आदमी चाहेगा, अगर उसको अफोर्ड कर सकता है वो वहां जा सकता है, बंदिश नहीं है। लेकिन ये गरीब लोगों के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा कर दिया कि एक पैरासीटामोल की गोली से लेके 70 लाख का इलाज फ्री है। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिला। आप नहीं गए? अरे दे दीजिए आप ऐड में, इस्तेमाल करो और तुम देखो मुख्यमंत्री का दे रहे हो, केजरीवाल दे दो, वैसे बना ले दो, दे दो। नहीं नहीं है ग्राउंड के अंदर। मैं भी दिल्ली से 3 दिन पहले वापस आया हूँ। 3 दिन पहले दिल्ली से
की देख के आए हो? मैं देख के आया भाषण च गए होगे, ये थोड़ी देखਣ गए भाषण च नहीं ऐसे गए ਅਸੀਂ अगर हम लोगों ने भाषण करना तो मंत्रियों का भाषण करवा के चले जाते हैं, हम पब्लिक के बीच में खा रहे हैं। हम आते हैं बैक टू विलेज। जी मैं पहले राजीव जी से जाना। राजीव जी देखिए, बैक टू विलेज। जब पहली बार एक सरपंच बुलाता है अपने गांव के लोगों को, ठीक है, उस वक्त जो अधिकारी आए होते हैं, जो कमिटमेंट करके जाते हैं, दूसरी बार वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होती, सरपंच के लिए भी एम्बैरेसिंग पोजीशन बन जाती है कि वो तीसरी या चौथी बार कैसे बुलाए लोगों को। सर मैं वही कह रहा हूँ, इनकी जवाबदेही तो कोई नहीं। जब दूसरा करें तब तक वो ट्रांसफर हो गया होगा अफसर, या रिटायर हो गया होगा, तो किसको फिर उसको 4 गालियां देंगे जी हमने ये कहा था वो कहा था। मैं श्रीनगर में बता रहा हूँ, एक पुल का 3 बार उद्घाटन कर चुके हैं ये। जो पहले वहां गांव के सरपंच उद्घाटन करते, आज इनके कैबिनेट मंत्री वहां उद्घाटन कर रहे हैं, उसके कई प्रूफ हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार आप लोगों को बुला के उनके सेंटीमेंट से ना खेलो, जो काम आपसे होता है वो करो, नहीं होता तो उनको बोलो जी अगले प्लान में, अगले हम 2024 के बाद सोचेंगे, तो बोलो उनको आ जाओ अब देख लेना, आप भी यहीं परसों फिर डिबेट रखना, और फिर उसमें हम इस बात पे चर्चा पे करेंगे। जब ये प्रोग्राम हो जाएगा उसके 2 दिन के बाद रखना, ये नहीं हम ही तीनों को बुला लेना, फिर उस पर हम चर्चा करके बता देंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो बता रहे मेरे साथी, हमें रिजल्ट पहले पता है, हमें पता है जन्नत की हकीकत दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। बड़ा शानदार बोला। मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ जनाब, ऐसा नहीं है अगर कोई अच्छा करे हम कहते हैं भी अच्छा है। प्रोग्राम की सोच अच्छी है लेकिन वो डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहा। हम कहते हैं स्लोगन बड़ा अच्छा है, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन विकास कितना होया? जय शाह का विकास हो गया होगा, लेकिन बाकियों का विकास पेंडिंग है ना। फिर मैं जनाब हम आपको हकीकत बता रहे हैं। हमें 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 ये जनाब मेरी एक बात सुने, ये कह देना और कर देने में बहुत फर्क है। कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे बताएं, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक कर दिया, मुझे बताएं 2 करोड़ नौकरी मिली किसी को? मुझे बताएं, इन्होंने वादा किया था कि भाई आप डेली वेजर्स के पास जाके इलेक्शन से पहले आपको पुरानी सरकारों ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया। मैं मानता हूँ भाई कर दिया एक्सप्लॉइट, कम से कम कच्ची नौकरी तो दी थी। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, कच्ची नौकरी दी, उसमें भी कोई खामियां रह गई होंगी, लेकिन मरता क्या ना करता वाली बात थी, उसको वो भी उन्होंने ग्रैब करी। लेकिन आपने बोला हम आते ही पक्के कर देंगे, आपने सरकार करी लेकिन आपने डेली वेजरों को याद नहीं किया। आपने बोला कि हम अब जो है नई नौकरियों के बजाय इन्हीं को पक्का करेंगे, वो भी लोगों ने माना कि इन्हीं को पक्का करो। इन्होंने बोला 370 टूट गया, नौकरियां की नौकरियां ही जानियां, 60,000 नौकरियां आ रही हैं, देखिए कहने नहीं जनाब। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं जनाब आप एक फॉर्म भरने में कम से कम 10-12 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है जनाब सरकार के पास। ये जब वो इकट्ठा होता है उसके बाद कहते हैं ये कैंसिल, दोबारा भरो। फिर मेरे को बताओ, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ले लो बच्चों की, और एट द टाइम आप जब जो सिलेक्ट होता है उसको आप बोलो कि आप पेपर लाओ, डॉक्यूमेंट लाओ, बाकी उसको फोटोस्टेट कराने की क्या जरूरत है? ऑनलाइन एप्लीकेशन करो। आप ऐसे कर रहे हो डिजिटल डिजिटल डिजिटल, लेकिन उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं ले रहे हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करो ना सब जगह, तो वो करें तो वो फॉर्म भरवाए जाते हैं। फॉर्म भरवाने में जनाब एक सिलसिला चलता है। आप मुझे बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, भाई बैठे हैं मेरे यहाँ पर, कोई दुश्मन नहीं है, हम इसी शहर के रहने वाले हैं, पुराने दोस्त हैं, बचपन से लेकर आज तक दोस्ती है। सारा शहर एक छोटा सा शहर है। मैं पूछना चाहता हूँ जनाब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि जनाब वो लोगों के कौन लोग थे जिन्होंने 100-150 करोड़ का घपला किया SI के स्कैम में, उनका नाम बाहर लाने में बीजेपी की सरकार, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, क्यों हिचकिचा रहे हैं? लाइन लोगों के सामने भाई ये चोर थे, इनके खिलाफ हम वो भी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी जो की वो उन बच्चों ने की जिनका नाम नहीं आया। सरकार तो चुप हो गई थी, वो तो चाहती नहीं थी कि इसके ऊपर बोला जाए। जी 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 जयदीप जी, आप बताइए, एक तो जय शाह का नाम जरूर लिया जाता है, और कल महबूबा मुफ्ती ने भी लिया था कि जिनको बल्ले का साइज नहीं पता है, बल्ले का आकार नहीं पता है, कितने गज की क्रीज होती वो नहीं पता है, वो किस कैपेसिटी में होम मिनिस्टर के बच्चे हैं इसलिए बन गए। देखिए विनोद जी, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता जी, जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं है कि किसे बनना है किसे नहीं बनाना है जी। जय शाह जी जो आए हैं वो अपनी काबिलियत के ऊपर वहाँ आए, उसके होम मिनिस्टर ही नहीं है कि होम मिनिस्टर जी के कहने के ऊपर बन गया है, क्योंकि उनका सरकार के कहने के ऊपर कोई किसी को बनाते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर वो आए, सर कानून 3 साल का, उसको एक्सटेंड करके 6 साल का कर दिया। देखिए एक्सटेंड तो किसी का भी किया जाता है, जैसा है बस इसलिए ऐसा नहीं होता। ये आप ब्लेम लगाओगे तो लगाएगा, ये हकीकत उन्होंने काम करके दिखाया, कहाँ लेके गया आज क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पहुंची है? उससे पहले पहुंच गई थी, कहाँ पहुंच गई? आज तो अरे कहाँ पहुंच गई थी? क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर कितने घपले थे, क्या चीजें थी? आज क्रिकेट एसोसिएशन देखिए कहाँ है।
आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? तो क्या किया? मुझे बताइए ना, बताइए क्या किया? बताइए ना। क्रिकेट एसोसिएशन का आज नाम है हिंदुस्तान के अंदर। नहीं, वो पहले भी था। पहले क्या कहा किया? उन्होंने क्या किया वो क्या बताए ना, वो बताएं उन्होंने क्या किया, क्या खास कर दिया क्रिकेट एसोसिएशन? आज पूरा एसोसिएशन के अंदर कितना चंदा चाहिए, कितनी टीम अच्छी होनी चाहिए, किसकी नुमाइंदगी हुई है, नीचे ग्राउंड लेवल से नौजवानों को ढूंढ के लाने। पहले कहाँ ऐसे था? मैं पहले ऐसे कहाँ था? क्यों क्या था? आज हर एक रिचेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन थी। जयशादी के आने से पहले भी ये रिचेस्ट एसोसिएशन थी और आज भी है। छोड़िए वो कितनी रिचार्ज थी, फारूक अब्दुल्ला की जी की तरह जो बनी थी। तो फिर आप फारूक अब्दुल्ला जी की तरह कब लगे? सजा क्यों नहीं देते? वो तो चल रहा है, हम लोगों ने प्रेस किया, उनके चल रहे केस उनके ऊपर। आप सजा दो ना जनाब, आप सजा भी नहीं देते। क्यों नहीं देते हम लोग सजा? अरे कानून अपना काम कर रहा है। कानून किसी को छोड़ने वाला नहीं टोनी जी, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मेरा कातिल है, उसका कोई किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जिस लोगों ने जुर्म किया वो सारे लोग सामने आएंगे और आप लोगों के सामने हिरासत के अंदर। मैं कह रहा हूँ कोई बचने वाला नहीं। ये कह रहे हैं आप जो आप बात करते हो ना भाई, बाप बेटे की सरकार, बाप बेटी की सरकार, आज आके देखो ना जनाब, कहाँ अपने लोगों को फायदा नहीं दे रहे हैं। कहाँ एक 1600 रुपये 16,000 की कंपनी और कहाँ पहुंच गई और उसके ऊपर कोई ईडी आईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है। क्योंकि ये ऐसे है कि आप जब दूसरों पे उंगली उठाते हैं, आप देखें कि आपकी तरफ कितनी चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखें आप हम कह रहे हैं कि यहाँ पर चलो लेट अस कम बैक टू द मेन पॉइंट ये है जनाब, इनसे ना हो पाएगा। ये सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, बात जुमलेबाज सरकार है। पहले अगर ये जो कहते हैं ना, पहले इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, पहले ऐसा नहीं होता था। मैं कह रहा हूँ वाकई ऐसा नहीं होता था जनाब, कि मंत्री आते थे दिल्ली से और यहाँ पे झूठे वादे करके जाते थे। पहले वाकई ऐसा नहीं होता था। दिल्ली से मंत्री लाए जाते थे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती थी। लोगों के जो रोजमर्रा के काम हो रहे होते हैं, अब ये 1 महीना नहीं होने जनाब। लोगों ने घर बैठ जाना है, पता है डीसी ने लभना नहीं, तो उसे एडिशनल डीसी को होना नहीं, तो बाकी सारे जो काम ने सारे खराब हो जाने, सब काम ठप हो जाएंगे। लोगों के छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनने हैं, छोटी छोटी काम है, गर्दौरी है, नकल है, सब बंद हो जाना। सारी सरकार की मशीनरी जो है उनकी रिसेप्शन में, उनके रहन सहन में, उनको कहाँ रखना है, कैसे खिलाना पिलाना है, बस वो भी आएंगे गुश्ताबे खा के सैर सपाटा करेंगे। कोई दिल्ली श्रीनगर की सरकार, अच्छा पहले उनके मंत्रियों में लड़ाई लगी थी, भाई हमने श्रीनगर जाना है, हमारा नाम श्रीनगर में रखना। देखिए फैमिलियां लेके आते हैं जनाब, फैमिलियां लेके पूरी। अरे फैमिली लेके कौन आ रहा है? फैमिली लेके तो सर पीछे सब अरे कश्मीर, आपके कश्मीर, जहां हमारे कश्मीर के अंदर तो आपका कोई मंत्री आने के लिए तैयार ही नहीं होता था। हमारे मंत्री आज कश्मीर के अंदर आने के लिए तैयार है। वो लड़ते बाहर जाते थे, लड़ते हमारा कश्मीर नहीं जाना, वो सानू हमारा दिल्ली बम्बे जम्मू नहीं आ रहे। आजाद कश्मीर के अंदर दम रखा है लोगों ने, कश्मीर के अंदर भी आके और ऊपर लोगों में बैठ के सुन रहे हैं। जम्मू के साथ बताइए आपकी समस्या क्या है? भाजपा की सरकार जम्मू में भेदभाव है। कैसा भेदभाव जम्मू के साथ? आप देखो, अरे जम्मू के साथ तो भेदभाव कभी होने नहीं देंगे हम। व्हाइट पेपर के भाई हमारा और उनका सड़कों का कितना किलोमीटर का फर्क है, आप लाओ उसके ऊपर के भाई हमारे जो पैसे अब निकालिए ना, देखिए उसमें जम्मू के भेदभाव के साथ हम लोग भेदभाव जम्मू के साथ क्या, हम तो कश्मीर के साथ भी भेदभाव नहीं होने दे रहे। आज कश्मीर विकास की ओर चल रहा है। आज कितना टूरिस्ट आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, कितना टूरिस्ट आ रहा है, देखो कितना टूरिस्ट आ रहा है। कोई बोल रहे हैं, जब हम कर रहे हैं तो बोलेंगे क्यों नहीं? आज टूरिस्ट कहाँ आता है, टूरिस्ट बढ़ता है, कहाँ बढ़ता था? वहाँ मिलिटेंसी के दौर के अंदर, आपकी सरकारों के अंदर तो सारा खत्म हो गया, बढ़ता जा रहा है, हमेशा बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे वहाँ कुछ दिख रहा है ना, हमेशा वहाँ दिखा है कुछ, आज देखने को मिल रहा है, कुछ विकास दिख रहा है लोगों को, अपनी सुरक्षा मिल रही है, तो इसलिए लोग कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। चलिए इसी वजह से आ रहे हैं, ऐसे नहीं आने वाले। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपका भी, जयदीप जी आपका भी बहुत। हम चाहेंगे कि जो बैक टू विलेज 3 है, जहां पीपल्स रीच आउट जो है 3rd, उसमें कामयाबी मिले और जो इसके मायने हैं, असल मायने हैं, उसको अमली जामा पहनाया जाए। परमात्मा करे।